तिरंगा में चांद देखना चाहते हो या चांद पर तिरंगा देखना चाहते हो? हिंदुओं में फूट चाहते हो या एकता चाहते हो? तब लग रहा था मानो हिंदू चक गया हो, तुम भी बच गई हो और शंखनाद हो गया हो। कलकत्ता के पत्ता पत्ता में सनातन का भगवा लहरा रहा है। बंगाल में सनातनी एकता और प्रबल हो रही है। बंगाल की धरती पर एक बार फिर बड़े सियासी और धार्मिक घटनाक्रम की गवाह बनी है। कोलकाता मां काली की नगरी में लाखों लोगों की मौजूदगी में हुआ गीता पाठ अब सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि एक बड़े सामाजिक राजनीतिक संदेश का मंच बन गया है। बाबा बागेश्वर और साध्वी ऋतंबरा के तेजस्वी उद्बोधनों ने सनातनी एकता की हुंकार को नई धारा दी। मंच से शंखनाद, हुंकार और जागरण की बातें कही गई और जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। दूसरी ओर इस आयोजन के जवाब में हुमायूं कबीर ने कुरान पाठ कराने और 1 लाख लोगों को जुटाने का ऐलान कर डाला। साथ ही उन्होंने नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा भी की। ऐसे में बंगाल में धार्मिक आयोजनों के बीच राजनीति का ताप भी तेज होता नजर आ रहा है। क्या ये आयोजन आस्था का महासंगम है या राजनीतिक रणनीति का हिस्सा? आज हमको प्रसन्नता है भगवान श्री कृष्ण के बांग में, भगवान श्री कृष्ण का ही बांगमय स्वरूप गीता जी है, जिस गीता के ज्ञान से अर्जुन ने कौरवों की सेना को धराशायी किया था। हमें पक्का भरोसा है भारत का हिंदू पढ़ेगा गीता, जिएगा गीता तो सनातन विरोधियों को धराशायी करेगा। महाराज पूज्य श्री प्रदीप्तानंद जी महाराज, पूज्य श्री गीतामणि जी महाराज एवं पूज्या दीदी माँ ऋतंभरा जी, हमारी बुआ जी, पूरे संतों का महाकुंभ लगा है। ये कोलकाता की नगरी, माँ भगवती काली की नगरी आज बड़ी सौभाग्यशाली हुई है। लाखों लोगों के साथ जब गीता पाठ का गूंज, गीता पाठ का श्लोक गुंजायमान हो रहा था। कोलकाता में हुए गीता पाठ में लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी ने सनातन एकजुटता की तस्वीर पेश की। मंच से बाबा बागेश्वर ने हिंदू समाज से संगठित रहने की अपील की। वहीं साध्वी ऋतंबरा ने कहा कि यह देश राम का है और राम का ही रहेगा। आयोजन के दौरान भक्ति, भजन और मंत्रोच्चार से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने इसे आध्यात्मिक चेतना का महासंगम बताया। लेकिन इसी बीच बाबरी ब्रिगेड से जुड़े हुमायूं कबीर ने कुरान पाठ के आयोजन की घोषणा कर दी और 22 दिसंबर को नई पार्टी लॉन्च करने का ऐलान किया। उनका कहना है कि कुरान पाठ में 1 लाख से ज्यादा लोगों को बुलाया जाएगा, जिससे बंगाल में नई सियासी ताकत खड़ी की जा सके। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इन दोनों आयोजनों ने राज्य में धार्मिक पहचान की राजनीति को और तेज कर दिया है। आने वाले वक्त में यह टकराव चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। बंगाल की धरती पर आज धर्म सिर्फ भक्ति नहीं रह गया, बल्कि सीधी सियासी ताकत बन चुका है। एक तरफ गीता पाठ की सनातनी हुंकार तो दूसरी ओर कुरान पाठ का सियासी जवाब, दोनों ने माहौल को गरमा दिया है। सवाल यही है कि यह आयोजन आस्था की साधना है या वोट की सियासत? क्या बंगाल में अब धर्म के नाम पर नई लकीर खिंच रही है? और अगर ऐसा हुआ तो इसकी कीमत कौन चुकाएगा, आम जनता या लोकतंत्र? बंगाल के इस घमासान पर देश की नजरें टिकी है, क्योंकि यहाँ जो हो रहा है उसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी। कुल मिलाकर बंगाल इस वक्त आस्था और राजनीति के संगम के दौर से गुजर रहा है। दोनों पक्षों की गतिविधियां माहौल को गरमा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि यह उभार सामाजिक सौहार्द को मजबूती देगा या सियासी खाई को और गहरा करेगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।